पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए थे और मिलने के बाद जो बातें सामने निकल करके आई हैं, उन बातों के अलावे और क्या क्या बातें हुई है, धीरे धीरे करके छन छन कर सब बाहर आ रहा है। बाहर आने वाली बात में एक बड़ा कारण नज़र आ रहा है, जिसमें लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे सिरे से खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने, और इस प्रस्ताव को लेकर के फिर से एक बार दोनों के बीच में ठन गई है। आपको पता होगा कि अब तक नीतीश कुमार ने कोई भी बात 29 तारीख के बाद मीडिया से नहीं की है, और न ही इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कोई चुप्पी तोड़ी है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई ना कोई पुआ जरूर पका रहे हैं। आखिर होना क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के एक बार फिर से रार छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने कुछ सीटों को छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सिरे से खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को दो टूक जवाब दे दिया था कि गठबंधन रहे या जाए, वो सीटों का इधर से उधर हेरफेर या समझौता नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया गठबंधन पर भारी प्रकोप नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इंडिया गठबंधन डूब जाएगा। नीतीश कुमार के हटते ही इंडिया गठबंधन में बिखरने का सिलसिला जारी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार वो बीच की कड़ी हैं जिनके हटने से दोनों तरफ से भरभरा करके INDIA गठबंधन गिरना शुरू हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रस्ताव हमने आपको पहले भी बताया था कि कई सीटें हैं, जिसमें आधा दर्जन के आसपास सीट है जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। 2019 के चुनाव परिणाम के बाद से लगातार इन सीटों को लेकर के जहां राष्ट्रीय जनता दल भी तैयारी कर रही थी, वहीं कांग्रेस भी कई सीटों पर तैयारी कर रही थी, जो अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के पास है। दूसरे के पास जो सीटें हैं उस पर तो कोई रार नहीं था, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं उसको लेकर के एक बार फिर से दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश कुमार के करीबी कुछ हैं जिनको वो इस बार चुनाव लड़ाना चाहते हैं और नई सीटों पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार को अपने उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। एक तरफ जहां हम आपको बता रहे हैं कि समस्तीपुर का सीट है, गोपालगंज की सीट का हमने पहले ही आपको बता दिया था कि गोपालगंज में इस बार नज़र जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है, क्योंकि लालू प्रसाद का ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ तेजस्वी यादव ने फील्डिंग भी शुरू कर दी थी। इसके बाद दूसरा एक सीट है जो समस्तीपुर का सीट है, और समस्तीपुर की सीट अभी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के पास है। प्रिंस कुमार इस सीट पर सांसद हैं और ये लगातार दूसरी बार उनके हाथ में आया है। पिता के निधन के बाद उपचुनाव में उन्होंने जीता था, उसके बाद 2019 में भी वो बिना किसी हिल हुज्जत के जीत करके आए थे। अब इस सीट को लेकर के जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है और लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों ही खेमा इस पर दावा कर रहा है, तो वहीं सबसे ज़्यादा अगर रार छिड़ा हुआ है तो वो INDIA गठबंधन में है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से नीतीश कुमार के करीबियों में से एक महेश्वर हजारी इस सीट पर अपनी तैयारी ज़बरदस्त ढंग से शुरू कर रहे हैं, और उनका जैसा कि क्षेत्र में आप जाइएगा तो क्षेत्र में लोगों से जब सर्वे कीजिएगा, पूछिएगा, तो महेश्वर हजारी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं और उन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्याम रजक भी ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल से फील्डिंग कर रहे हैं और उन्हें भी यह आश्वासन दिया गया है कि वो यहाँ से अपनी तैयारियाँ शुरू करें। महेश्वर हजारी और श्याम रजक के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान में कांग्रेस भी कूद गई है। पहले से कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है, हालांकि इस बार चुनाव फिर से हार गई थी, लेकिन अब उसने एक मजबूत उम्मीदवार खोज लिया है। अगर IP गुप्ता को जमुई से टिकट नहीं देती है कांग्रेस, तो ये मान के चलिए कि समस्तीपुर से उनका टिकट बिल्कुल फाइनल है और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर के समस्तीपुर काफ़ी हॉट सीट बनता जा रहा है। ये रिजर्व सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व इस सीट पर महेश्वर हजारी, श्याम रजक और IP गुप्ता के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अगर INDIA गठबंधन में रहते हैं तो ये सीट किसको जाती है। श्याम रजक पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं IP गुप्ता। यदि नीतीश कुमार इस खेमे से बाहर होते हैं तो ऐसी स्थिति में महेश्वर हजारी को संभावित है कि INDIA गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन से
या फिर एनडीए गठबंधन से जो समझौते होंगे उसमें नीतीश कुमार के लिए मुश्किल नहीं होगा एनडीए गठबंधन से इस समस्तीपुर की सीट लेना, क्योंकि जानकारी के अनुसार और जो चर्चाएं चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस का इस बार टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए महेश्वर हजारी को टिकट दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि श्याम रजक भी लड़ाई में हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हमने आपको पहले ही बताया कि आईपी गुप्ता की तैयारियां मजबूत है और एक मजबूत कैंडिडेट भी है। वहीं बात जमुई की करें तो जमुई में भी इसी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला फंसा हुआ है। लालू प्रसाद के करीबी हैं उदय नारायण चौधरी, जिनका कि नीतीश कुमार के साथ 36 का आंकड़ा है। एक तरफ श्याम रजक तो वहीं उदय नारायण चौधरी, इन दोनों से नीतीश कुमार की नहीं पड़ती है। और उदय नारायण चौधरी को जहां जमुई में टिकट देने की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, तो वहीं अशोक चौधरी भी इस सीट पर एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा विवाद अगर कहीं छिड़ा हुआ है तो वो है जमुई का सीट। जमुई सीट में अशोक चौधरी चुनाव लड़ेंगे, इस बात की लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। लगातार अशोक चौधरी उस क्षेत्र में अपनी फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं उदय नारायण चौधरी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो इस बार जमुई की सीट पर अपना किस्मत आजमाएंगे और लालू प्रसाद से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन आईपी गुप्ता का क्या होगा? आईपी गुप्ता इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी ज़बरदस्त है। आप क्षेत्र के किसी भी कोने में चले जाएं तो आईपी गुप्ता जो कि पान समाज के नेता हैं, उन्होंने अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाई है। बिहार में पान समाज को एकजुट करने में उनका एक बड़ा भूमिका रहा है और इस बड़ी भूमिका के साथ कांग्रेस ने भी उन्हें अपनी कमेटी में जगह दिया है और यही नहीं, उन्हें प्रभारी भी बनाया है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं समस्तीपुर को कांग्रेस इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए बड़ा अभिशाप की तरफ नजर आ रहा है। नीतीश को लालू का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, यही कारण है कि फिर से ठन गई है और इंडिया गठबंधन पर SC का ये भारी प्रकोप कहीं ऐसा ना हो कि गठबंधन को ही डुबा दे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।